हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हमारे आंसर्स जो मैंने दिए थे लेक्चर नंबर 27 में, जो था मेरा एरेज एंड पॉइंटर्स। ठीक है, तो उसके अंदर दो क्वेश्चन सेट्स थे। पहला था मेरा एरेज एंड पॉइंटर से रिलेटेड और दूसरा था मेरा 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड। ठीक है, तो हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में हम अपना पहला क्वेश्चन सेट डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में 2D एरे वाला। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये तीनों कोड गायब है वैसा मत समझना, देखो ये मैंने ऑलरेडी से लिख रखे हैं सारे कोड्स। ठीक है, और कोड में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। मेरा एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है और हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया है और एर को उसमें असाइन कर दिया। अब आपको पता है ये जो एर है इसमें अब आपको वो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पर प्रिंटफ क्या करा रहा है, पॉइंटर। तो पॉइंटर में क्या प्रिंट होगा, मेरे पास दो ऑप्शन, दो चीज प्रिंट हो सकता है। पहला मेरे पास प्रिंट हो सकता है या तो 1 प्रिंट हो सकता है, बिकॉज आप सिर्फ पॉइंटर प्रिंट करा रहे हो। अब पॉइंटर आपको पता बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, एरे के 0th एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो या तो वो 1 को पॉइंट करा सकता है या फिर सेकंड क्या पॉइंट करा सकता है, एड्रेस ऑफ एर, ये चीज करा सकता है। तो अब सोच के बताओ दोनों में से क्या कराएगा। एड्रेस ऑफ एर कराएगा, मतलब एरे जहां पर स्टोर्ड है उसका एड्रेस मेरे को दिखाएगा। देखो हम रन किए, ये एरे का क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो एड्रेस दिखाएगा। और यही अगर मैं यहाँ पर ये अगर लगा दूँ वैल्यू एट पॉइंटर, तब देखना ये क्या दिखाएगा, 1। तब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आप स्टार लगा दो, स्टार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया वैल्यू एट पॉइंटर। और बाय डिफॉल्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट करता है, 0th एलिमेंट को। तो 0th एलिमेंट पे मेरे पास 1 है, इसलिए 1 आ रहा है मेरे पास आउटपुट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर सिंपली आप पॉइंटर प्रिंट कराओगे तो पॉइंटर क्या है कि एड्रेस है बस, तो एड्रेस यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो जा रहा है। अब देखते हैं हमारा बी नंबर, क्वेश्चन 1 का बी। ये है मेरा कोड, एक आई नाम का एरे है और उसमें 1 2 3 4 5 स्टोर्ड है। अब पॉइंटर बनाया और उसमें आई के वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब देखो वैल्यू एट पॉइंटर +2। अब देखो ये मेरा अगर एरे है, ठीक है, मेरा एरे है 1 2 3 4 5, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 1 पोजीशन पे। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट कहाँ पर पॉइंट करेगा, तो 0th एलिमेंट को, मतलब पॉइंटर कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, 1 को। अब यहाँ बोला क्या, पॉइंटर +2 कर देना है मेरे को। तो ध्यान से देखना, पॉइंटर अगर बाय डिफॉल्ट 0 को करता है और उसमें आप अगर +2 ऐड कर दोगे तो फिर वो +1 करने के बाद पॉइंटर को अगर आप +1 करोगे तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 2 पोजीशन को पॉइंट करेगा। और फिर +1 करोगे मतलब +1 करने पर यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अब पॉइंटर +2 करोगे तो डायरेक्टली कहाँ पर आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। तो वैल्यू एट पॉइंटर +2 पे क्या आएगा, मेरे पास 3 प्रिंट होगा। ठीक है, तो पहला लाइन का आउटपुट मेरे पास 3 आ जाएगा और सेकंड लाइन का देखो इसका भी मेरे पास 3 आएगा। ये स्टार इधर से उधर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये एक साथ एज अ पॉइंटर +2, आप ये +2 करे हो, ये पॉइंटर के साथ ही लेगा इसको। उसके बाद पॉइंटर +2 करने के बाद जो भी पॉइंटर +2 में जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करा देगा। तो दोनों ही केस में मेरे पास जो आउटपुट है वो 3 3 आने वाला है। हम इसको रन कर लेते हैं, देखो मेरे पास 3 3 आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाय डिफॉल्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट करता है, 0th पोजीशन पे। अब हमने क्या किया, पॉइंटर को +2 किया है, तो ये 0th पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है। +2 करोगे तो +1 करोगे तो यहाँ आएगा, +2 करोगे तो 3 पे चला जाएगा, इसलिए वो 3 दिखा रहा है एज आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक पॉइंटर है और इंट एर है 10। अब देखो प्रिंटफ क्या कराना है आपको, वैल्यू एट पॉइंटर। अब ध्यान से देखना, अभी तक हमने पॉइंटर को ये जो एरे है वो असाइन नहीं किया है, मतलब पॉइंटर को नहीं बताया कि तुम्हें किसका एड्रेस लेना है। जैसा ये वाला लाइन इसमें हमने बताया था कि पॉइंटर को तुमको आई का एड्रेस लेना है, उसी तरह 1 में हमने बता रखा था पॉइंटर को कि एर का एड्रेस लेना है। उसी प्रकार सी में हमने अभी तक नहीं बताया है। तो वैल्यू एट पॉइंटर अगर हमने कुछ भी नहीं बता रखा है तो आउटपुट क्या दिखाएगा, मेरे को सोच के बताओ। वो दिखाएगा 0, बिकॉज उस पॉइंटर पे इस वक्त कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दिखाने क्या वाला है, 0 दिखाएगा। देखो 0 आ गया, इन दोनों को मैंने कमेंट आउट किया फिलहाल के लिए, तो देखो 0 आ रहा है। ठीक है, रीजन इसका क्या होगा कि हमने अभी तक पॉइंटर को असाइन ही नहीं किया किसी वेरिएबल को, तो वैल्यू एट पॉइंटर क्या आएगा, 0। कोई वैल्यू असाइन नहीं है मतलब 0। ठीक है, अब हम ये दो लाइन ले आते हैं अपने प्रोग्राम में। अब वैल्यू एट
पॉइंटर, अब देखो पॉइंटर बाय डिफॉल्ट कहाँ पॉइंट करता है, 0वेथ इंडेक्स पे। तो पॉइंटर 0 में उसने क्या भर दिया, 1। तो मतलब ये जो एरे होगा उसका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, क्या आएगा, 1। और पॉइंटर 1 में क्या आ रहा है, 2, तो यहाँ आ गया 2। ठीक है। अब देखो वैल्यू एट पॉइंटर, पॉइंटर बाय डिफॉल्ट कहाँ पॉइंट करता है, 0वेथ पोजीशन पे। 0वेथ पोजीशन पे क्या है पॉइंटर का वैल्यू, 1। तो फर्स्ट टाइम में आएगा 1। और प्लस प्लस पॉइंटर, मतलब पॉइंटर यहाँ था और प्लस प्लस करोगे तो एक आगे बढ़ जाएगा +1, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट होगा। तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 0 1 2। ठीक है, 0 इसका आएगा, 1 इसका आएगा, 2 इसका आएगा। ठीक है, रन कर लेते हैं। देखो 0 1 2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा चीज़, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना। बस ये अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना कि पॉइंटर बाय डिफॉल्ट कहाँ पॉइंट करता है, आपका 0वेथ इंडेक्स पे। वो चीज़ आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर पॉइंटर +1 कर दोगे तो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, पॉइंटर +3 करोगे तो थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, पॉइंटर +2 करोगे तो थर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और हमने देख लिया सारा का सारा आउटपुट, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। ठीक है भाई, मतलब आपको एक एरे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंट n लेंगे, लेंथ लेंगे एरे का, और फिर अपना प्रिंटफ करेंगे, एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n। तो हमने लेंथ ले लिया यूजर से, अब हम एक एरे बनाएंगे इंट एयर, जिसमें हम लेंथ दे देंगे n। अब हम एक और मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्रिंटफ एंटर एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, और अपना फॉर लूप लगाएंगे एलिमेंट्स एंटर करने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ तक, n लेंथ का एक एरे बनाया और n एलिमेंट्स को एंटर ले लिया। अब क्या करना है, आपको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही अपना फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस प्रिंटफ। अब हमने अब बना दिया है, चूंकि पॉइंटर से बनाना है तो हमें एक पॉइंटर भी असाइन करना होगा, तो स्टार ptr डालेंगे। अब मुझे आपको ज़रूरत नहीं बताने के लिए कि इंट यहाँ पर क्यों है। अगर मेरा एरे, मतलब जो भी वेरिएबल आप पॉइंटर को असाइन कर रहे हो, अगर मतलब वो वेरिएबल जिस डेटा टाइप का रहेगा उसी डेटा टाइप का आपको इंट भी बनाना है। मतलब सपोज कर लो यहाँ हमने एर को लगाया है, ठीक है, हमने ptr में एर का एड्रेस दिया है, तो एर मेरा चूंकि एक इंट डेटा टाइप है इसलिए मेरा पॉइंटर भी इंट डेटा टाइप है। सपोज कर लो ऐसा रहता कि ये जो मेरा एरे है वो फ्लोट डेटा टाइप का रहता, तो ये मेरा जो पॉइंटर है वो भी मेरा फ्लोट डेटा टाइप का रहता, तो हम यहाँ पर फ्लोट ptr बनाते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम डालेंगे अपना %d और एक स्पेस दे देते हैं, चूंकि दो एलिमेंट्स के बीच में मुझे स्पेस चाहिए। और यहाँ पर हम प्रिंट क्या कराएंगे, वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई। ठीक है, आप सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी डालोगे तो सेम आउटपुट दिखाएगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन आ रहा है इसलिए हम इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखो हम इसको सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। हम 5 ही एलिमेंट्स के लिए डाल के देखते हैं, 2 4 3 1 5। देखो मेरे पास एरे आ गया 2 4 3 1 5। ठीक है, तो ये हमने किसके जरिए प्रिंट कराया, पॉइंटर के जरिए। देखो मेरा पॉइंटर वेरिएबल है उसके जरिए हमने प्रिंट कराया। अब देखते हैं इसका रनिंग कैसा होता है मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरा जो एलिमेंट्स था, सपोज कर लो वही सेम एलिमेंट्स मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 मैं ले रहा हूँ, और जैसा मेरा ये क्वेश्चन के लिए होगा सब क्वेश्चन के लिए सिमिलर तरह से होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में समझ लो बाकी तरह का सेम लॉजिक लगेगा, क्यों, बिकॉज मैं बार बार अगर सेम चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पॉइंटर बनाया और पॉइंट करा दिया एर को, एर मेरा यही वाला चीज़ है, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, ptr, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं तो पॉइंट करना होगा, तो वो फर्स्ट एलिमेंट को करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट बारी में मेरा आई जो है वो मेरे पास 0 है। ठीक है, नो डाउट फर्स्ट बार में मेरा आई 0 है, जब लूप स्टार्ट होगा तो आई का वैल्यू 0 रहेगा। यहाँ पर अब देखो पॉइंटर प्लस आई करना है तुमको, तो पॉइंटर ये है और प्लस आई करोगे मतलब +0 करोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर +0 कहाँ आएगा, जहाँ पर वो खुद है, कहीं बढ़ेगा नहीं, पॉइंटर पॉइंटर यहीं पर है। और फिर आपको क्या करना है, ये पॉइंटर वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई जो कि पॉइंटर यहीं पर है, तो यही वैल्यू एट पॉइंटर को तुमको प्रिंट कराना है। तो वैल्यू एट पॉइंटर में क्या है मेरे पास 1, तो 1 मेरे पास आउटपुट आ जा रहा है।
अब नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू बन गया 1। अब यहाँ पर देखो पॉइंटर प्लस आई, पॉइंटर प्लस 1 करोगे तो वो कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, तो वो 2 को पॉइंट करने लगेगा। फिर अब वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई करो तो वो क्या है 2, तो नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू बन जाएगा इस बार 2, तो पॉइंटर प्लस 2 हो जाएगा। अब पॉइंटर प्लस 2 कहाँ चल जाएगा, ये 0 था और ये 1 और ये 2, तो मतलब थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। समझ रहे हो, हर एक चीज समझते चलना ध्यान से। अब वैल्यू एट पॉइंटर तो प्लस आई तुमको प्रिंट कराना है, तो वो 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट बारी में आई का वैल्यू 3, तो पॉइंटर प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब पॉइंटर प्लस 3 किसको पॉइंट करेगा, फोर्थ को, 4 को। अब वैल्यू एट पॉइंटर पीटीआर प्लस आई, तो ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू बन जाएगा 4 और ये चला जाएगा लास्ट में और इसको पॉइंट करेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। आई का वैल्यू जब 5 होगा कंडीशन गलत, लूप के बाहर। तो ऐसे ही मेरा पॉइंटर के जरिए हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे यूजिंग पॉइंटर। ठीक है भाई, और ये वाला जो कोड है इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, बिकॉज इतना पार्ट तो भाई मेरा उसमें भी रहने वाला है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो हमको ऐड करना है, तो हम एक इंट सम नाम का बनाएंगे और यहाँ पर अपना फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखो सम इज इक्वल टू सम प्लस, आपको क्या करना है, वैल्यू एट पॉइंटर ptr प्लस आई। ठीक है, जैसा हमने पिछली बार किया था सेम उसी तरह होगा। यहाँ पर स्पेस दे देते हैं ये चीज़। और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, जब सब ऐड हो जाएगा, तो हम प्रिंटफ करा लेंगे सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर आएगा मेरे पास सम। सेव और इसको करते हैं रन। सेम लॉजिक है उसी तरह। इंटर लेंथ ऑफ द एरे हम डालेंगे 5 और एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसका ऐड कर लेते हैं, पहले ही क्या आएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15 आएगा। ठीक है, देखो सम मेरा 15 आ गया। ठीक है भाई, हमने किससे ऐड कराया, पॉइंटर की मदद से। ठीक है, तो सेम उसी तरह चलेगा, पॉइंटर प्लस आई पे जाएगा, वहाँ जो भी नंबर होगा उसको सम में ऐड कर देगा, फिर पॉइंटर प्लस आई पे जाएगा, नेक्स्ट नंबर को ऐड करता जाएगा उसी तरह। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको सॉर्ट करना है यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर मेरा बन गया। अब हमको सॉर्ट करने के लिए अपना सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट जिस जो भी आपको मन हो आप लगा सकते हो। तो मैं सिलेक्शन सॉर्ट के साथ जाऊंगा। अब यहां ध्यान से देखना, इफ वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई इज उप्स इज ग्रेटर देन वैल्यू एट पॉइंटर प्लस जे, अगर ये होता है तो स्वैप कर दो, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई और वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई इज इक्वल्स टू वैल्यू एट पॉइंटर प्लस जे। ये होने के बाद बस मेरे को प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ आफ्टर सॉर्टिंग यूजिंग पॉइंटर। आपको जैसा मन, आप अगर पॉइंटर से प्रिंट कराना चाहते हो वो भी कर सकते हो, पर मुझे बस सॉर्टिंग बोला था करने, तो हम बस वही कर रहे हैं। और प्रिंटिंग हम अपना सिंपली एर ऑफ आई करके करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, ये मेरा कोड, अब इसको रन कर लेते हैं। एक्सप्लेन करूंगा मैं, पर फिलहाल हम देख ले रहे हैं काम करता है कि नहीं। 5 एलिमेंट्स डाल दिया। अब देखो अरे आफ्टर सॉर्टिंग यूजिंग पॉइंटर 1 2 3 4 5 मेरे पास आ गया। अब ध्यान से देखना यहाँ पर होगा क्या, अगर ये मेरा सिंपल सॉर्टिंग रहता, ठीक है, मतलब सिंपल मतलब यही सिलेक्शन सॉर्ट रहता, और अगर हम वो वाले मेथड से जाते, मतलब अपना सिंपली वो एर वाला मेथड, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एर ऑफ आई इज ग्रेटर देन एर ऑफ जे, यही लिखते हैं। और उसके बाद मेरा क्या आता है यहाँ पर,
आपको मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बाद में किसी भी चीज़ का आप डाउट मत रखना कि ये चीज़ हुआ कैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरा सॉर्टिंग हो जाता है, आपको पता है, स्वैपिंग हो जाता है, ठीक है। और ये मेरा लूप क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने क्या किया, एयर ऑफ आई की जगह पर आपने क्या किया, वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई रख दिया है बस, और एयर ऑफ जे की जगह हमने क्या रख दिया है, वैल्यू एट पॉइंटर प्लस जे, ठीक है। क्यों रखा है आपको पता है, बिकॉज अगर ये वाला क्वेश्चन में देखो, तो अगर आपको सिंपल एडिशन करना रहता तो यहाँ पर आप क्या लिखते, सम इज इक्वल टू सम प्लस एयर ऑफ आई। तो जो ये एयर ऑफ आई जो काम कर रहा है वही काम ये चीज कर रहा है, नो डाउट। अगर मैं आपको बोलता कि एरे के एलिमेंट्स को ऐड करो विदाउट यूजिंग पॉइंटर, मतलब सिंपली बस ऐड कर दो, तो आप यही लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप यही लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एयर ऑफ आई। तो जो मेरे यहाँ एयर ऑफ आई काम कर रहा है वही काम मेरे यहाँ वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई कर रहा है। उसी तरह जो काम यहाँ मेरा एयर ऑफ आई कर रहा है वही काम मेरा वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई कर रहा है, और जो मेरा एयर ऑफ जे कर रहा है वही मेरा वैल्यू एट पॉइंटर प्लस जे कर रहा है, ठीक है। और स्वैपिंग में भी सेम चीज़। तो इसी तरह मेरे पॉइंटर्स का यूज़ करके हम चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और एक टास्क आपके लिए, ये मैंने कुछ बस किया नहीं है, बस आप समझ रहे हो, एयर ऑफ आई को जो काम एयर ऑफ आई कर रहा था वही रिप्लेस करके हमने वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई कर दिया। तो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार ड्राई रन करके देखो, ठीक है। ड्राई रन से आपको पता चलेगा कैसा कैसे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी करके देख लें, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और आपको ऐसा कभी कुछ क्वेश्चन आएगा भी नहीं यूजिंग पॉइंटर करो, लेकिन आपको एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारा क्वेश्चंस दिया था, ठीक है। बाकी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे बनाओ उससे बनाओ, वो आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आप वो चीज़ देख लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एन एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर्स, मतलब आपको सर्च करना है, ठीक है। आप लीनियर सर्च यूज़ करो, बाइनरी सर्च यूज़ करो, उससे मतलब नहीं है, बस सर्च करना है आपको, ठीक है। तो हम सर्चिंग वाला हमको प्रोग्राम आता है। आपको अगर स्पेसिफाइड ना हो कि आप किस मेथड से करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। हम यहाँ पर इंट के ले लेते हैं की के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर द एलिमेंट टू फाइंड, मतलब जिसको फाइंड करना वो एलिमेंट एंटर करो, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ के। अब हम अपना लीनियर सर्च ही लगा देते हैं। बस जो काम मेरा एयर ऑफ आई कर रहा था वही काम मेरा वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। बाद में बस आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो इफ अगर आप सिंपल रहता मेरा तो आप ये लिखते हैं एयर ऑफ आई इज इक्वल्स टू के, अगर ये होता तो ये लिखते। अब चूंकि आपको पॉइंटर से करना है तो आप क्या करोगे, वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई कर सकते हो, पॉइंटर प्लस आई। ये ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन सेफ प्रैक्टिस है, लगा लेना, बिकॉज कोई कोई कंपाइलर कभी कभी दिक्कत कर देता है ये चीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, प्रिंटफ फाउंड स्लैश एन और ब्रेक कर जाओ, ठीक है। मिला तो नॉट फाउंड, वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कैसे वो चीज़ आप कर सकते हो फ्लैग वेरिएबल का यूज़ करके। तो भी हम सिंपल सिंपल बस आपको बता रहे हैं कैसे चीज़ होता है। तो मेरा जाएगा एंटर एलिमेंट टू बी फाउंड, हम डालेंगे फोर फाउंड, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड, फ्लैग की यूजिंग आप बना लेना। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द एरे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर मेरे को फाइंड करना है एरे का यूज़ करके, एरे में पॉइंटर का यूज़ करके। अब यहाँ पर देखो, हम इंट मिन बनाएंगे। अब मिन में आपको पता है हम मैक्स नंबर डालेंगे, बिकॉज एरे में इससे बड़ा नंबर शायद नहीं हो सकता, इसलिए हम इतना बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। इफ आप अगर सिंपल रहता तो आप क्या लिखते, इफ एर ऑफ आई इज लेस देन मिन। अगर ये रहता तो आप सिंपल रहता तो आप ये लिखते। अब चूंकि मेरा पॉइंटर से लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, ये चीज़ को हम हटा देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू एट पी टी आर प्लस आई, ठीक है। तो क्या करो, मिन में वैल्यू एट पी टी आर प्लस आई कर दो, और यहाँ पर प्रिंटफ करा दो मिनिमम नहीं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट था ना, तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट ही लिखेंगे।
स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा मिन। अब इसको रन कर लेते हैं। 5 स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है 1। ठीक है, तो सिंपल था बस। देखो ऐसा कभी आपको एग्जाम में, मेरे ख्याल से तो ऐसा क्वेश्चन कभी मेरे को तो नहीं मिला है कि पॉइंटर का यूज करके आप एरे से एलिमेंट निकाल लो। लेकिन इस बस ये कराने का मेरा पर्पस था कि आपको एक पॉइंटर का बेसिक आइडिया लग जाए कि पॉइंटर और एरे के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होता है, और एरे और पॉइंटर लगभग एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव था आपको ये चीज़ समझाना, और आई होप इतना सारा क्वेश्चंस करके आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, बिकॉज आपको पॉइंटर से बस आउटपुट पूछ सकता है, और आपको एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि पॉइंटर होता क्या है। ठीक है, बिकॉज बाई चांस मान लो कि किसी का दिमाग घूम गया, आपसे ये चीज़ पूछ दिया, तो आप वो स्टेट में रहो कि आप वो बता पाओ। ठीक है, तो और अगला 2D वाला क्वेश्चन हम अगला लेक्चर में करेंगे, अगला पार्ट में करेंगे। और क्वेश्चन बनाते रहना, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हम और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।